समझते हैं कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। गाइस, लिक्विडिटी को अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कार है जिसको मैं 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। मैं यहां पर कार को बेच रहा हूं तो यहां पर मैं एक सेलर हो गया हूं और मान लीजिए कि 20 लोग ऐसे हैं जो इस कार को खरीदना चाहते हैं। ये लोग यहां पर खरीद रहे हैं तो ये लोग यहां पर बायर्स हो गए हैं। तो यहां पर सेलर सिर्फ एक यानी कि मैं हूं और बायर्स बहुत सारे हैं। तो क्या मुझे अपनी कार को 10 लाख रुपए से और ज्यादा कम कीमत में बेचने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेलर सिर्फ मैं हूँ और मेरे पास बायर्स बहुत सारे हैं। अगर मैं चाहूँ तो अपनी कार को सेल करने की डिमांड 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 11 लाख कर दूं तो भी मेरी कार बिक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर खरीदार 20 हैं। इनमें से मान लीजिए एक लोग नहीं खरीदेंगे, 2 लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन इन 20 बायर्स में से कोई ना कोई तो होगा ही जो मेरी कार को 11 लाख रुपए में खरीद लेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर सिर्फ एक है और बायर्स बहुत सारे हैं। यानी कि यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो जब भी सेलर यानी कि बेचने वाले कम होते हैं और बायर्स यानी कि खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो प्राइस अपसाइड जाता है, यानी कि प्राइस बढ़ता है। अब ऐसे ही अगर हम इसे उल्टा कर दें कि मान लीजिए कार को बेचने वाले 20 लोग हैं लेकिन खरीदने वाला यानी कि बायर सिर्फ एक है, तो अब यहाँ पर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाला सिर्फ एक है। तो जो ये बायर है वह चाहे तो कह सकता है कि मैं यह कार 10 लाख रुपए में नहीं खरीदूंगा, मैं यह कार सिर्फ 8 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो यहाँ पर कार का प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खरीदने वाला सिर्फ एक है और बेचने वाले बहुत सारे हैं। हो सकता है कि इन 20 लोगों में से कार को 8 लाख रुपए में एक लोग न बेचे, 2 लोग न बेचे, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर अपनी कार को 8 लाख रुपए में बेच देगा, क्योंकि यहाँ पर खरीदार एक है और बेचने वाले ज्यादा हैं। यानी कि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है। तो जब भी बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं तो वहां पर प्राइस गिरता है, यानी कि वहां पर प्राइस डाउनसाइड जाता है, चाहे रियल लाइफ में हो या स्टॉक मार्केट में। अगर हम इसे लिक्विडिटी फॉर्म में समझें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी एसेट्स यानी कि किसी सामान को खरीदने वाले ज्यादा लोग होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर बाइंग साइड लिक्विडिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर खरीदने वाले ज्यादा हैं। और ऐसे ही अगर बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले कम होते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी ज्यादा है, बाइंग साइड लिक्विडिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम है। तो स्टॉक मार्केट में जिस भी साइड लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मार्केट हमेशा उसी साइड मूव करता है ताकि उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो और उन्हें लॉस हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस यहाँ पर अपसाइड जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर लाखों रिटेल ट्रेडर बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि सभी रिटेल ट्रेडर्स को यही पता होता है कि जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस वहां से अपसाइड जाता है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे लोग खरीदने लगते हैं और ये लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा देते हैं। इस समय यहाँ पर सभी लोग बाइंग ही कर रहे होते हैं, यहाँ पर कोई भी लोग सेल करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स यानी कि खरीदने वाले ज्यादा हैं और सेलर्स यानी कि बेचने वाले कम हैं। यानी कि इस समय बाइंग साइड लिक्विडिटी ज्यादा है और सेल साइड लिक्विडिटी कम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस साइड लिक्विडिटी ज्यादा होती है, स्मार्ट मनी प्राइस को उसी साइड ले जाते हैं ताकि वहां पर रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो और उन्हें लॉस हो। अगर यहाँ पर स्मार्ट मनी प्राइस को अपसाइड लेकर चले जाएंगे तो सबको प्रॉफिट हो जाएगा और किसी को लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बाइंग ही किए हुए हैं, यहाँ पर सेल कोई नहीं किया है। इसलिए स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से डाउन साइड ला देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइंग साइड की लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग बाइंग किए हुए होते हैं उन्हें लॉस हो जाता है। स्मार्ट मनी जब तक बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को लॉस नहीं कराते हैं तब तक वह अच्छा प्रॉफिट नहीं करते हैं। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से स्मार्ट मनी प्राइस को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं जिस साइड ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ताकि वहां पर सभी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो और उन्हें लॉस हो, क्योंकि जब तक रिटेल ट्रेडर्स को लॉस नहीं होता है तब तक स्मार्ट मनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। आइए इसे एक लाइव ट्रेड उदाहरण से समझें ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए।
जैसा कि इस चार्ट को आप देख सकते हैं, यह चार्ट हमारा 9 मई 2024 का है, जो कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए प्राइस 9 मई को इस पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तो प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पे प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। अब यहाँ पे बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इस ब्रेकआउट पर सिर्फ बाइंग ही करते हैं। यहाँ पे कोई सेल नहीं करता है, क्योंकि सबको यही पता होता है कि जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस स्तर को ब्रेक करता है तो प्राइस वहां से अपसाइड जाता है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट को देखकर लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पे बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है और सेल साइड लिक्विडिटी की कमी हो जाती है। तो अब यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री करते हैं और स्मार्ट मनी यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में अमाउंट ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी थोड़ा हेवी क्वांटिटी में सेल ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकडाउन को देखकर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और जब बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ने लगती है और जो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होने लगता है। इस टाइम जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया था, मैं भी यहाँ पे ब्रेक डाउन पर 48,100 का पुट बाय कर लिया था। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का था और मेरा टारगेट 80 पॉइंट्स का था। अब देखिए स्मार्ट मनी के लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की पावर। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा है कि जब यहाँ ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पर बाइंग साइड बहुत अधिक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ से नीचे ला देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बायर्स बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी क्या है और स्मार्ट मनी मार्केट को हमेशा अधिक लिक्विडिटी वाली डायरेक्शन में क्यों ले जाते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं स्मार्ट मनी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवील करने वाला हूं, जिससे आपके ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब आइए जानते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या है और यह कैसे काम करता है। गाइस, अगर हम लिक्विडिटी ग्रैब को बहुत ही आसान तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है लिक्विडिटी को झपटना, यानी कि ज्यादा लिक्विडिटी वाली एरिया में मार्केट को ले जाकर उस साइड की सभी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेना। जैसे कि इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट हमारा 16 मई 2024 का है और यहाँ पे देखिए प्राइस लगभग 250 पॉइंट्स के अराउंड गैप अप इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपनिंग करता है और यहाँ पे प्राइस रेड ग्रीन कैंडल्स बनाने लगता है। अब यहाँ पे भी लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे जितने भी लोग बाइंग करते हैं वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रख देते हैं। अब यहाँ प्राइस 2-3 कैंडल्स बनाकर कंसोलिडेट करने लगता है और यहाँ पे बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो अब देखिए स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग साइड की लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस को ग्रैब करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था तो मैं यहाँ पे 47,800 का पुट बाय कर लिया था। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का था और मेरा टारगेट 90 पॉइंट्स का था। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी बाइंग साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब यानी कि ट्रैप करने के लिए मार्केट को कैसे ज्यादा लिक्विडिटी वाली डायरेक्शन में ले जाते हैं।
सो गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा कि जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाइंग कर लेते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो स्मार्ट मनी यहाँ पर बाइंग साइड की लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस को ग्रैब करने के लिए प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ब्रेकआउट पर जितने भी बायर्स बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब स्मार्ट मनी ज्यादा लिक्विडिटी वाली दिशा में मार्केट को ले जाकर वहां पर स्टॉप लॉस को हिट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब जानते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप करते हैं। गाइस, जब मार्केट अपर ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड जा रहा है। अब रिटेल ट्रेडर्स यहां देखते हैं और सोचते हैं कि जब प्राइस इस पिछले हाई को ब्रेक करेगा तो वे यहां पर बाइंग साइड ट्रेड में एंटर होंगे। अब देखिए, जब प्राइस यहां पर इस पिछले हाई को ब्रेक करता है तो यहां पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। अब देखिए, प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद यहां से नीचे आ जाता है। अब जितने भी लोग इस पिछले हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। अब जैसा कि इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। यहां आप देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड जा रहा है। अब यहां रिटेल ट्रेडर्स वेट करते हैं कि जब प्राइस इस पिछले हाई को ब्रेक करेगा तो वो यहां पर बाइंग करेंगे। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां पर इस पिछले हाई को ब्रेक करता है। अब जैसे ही प्राइस यहां पर इस पिछले हाई को ब्रेक करता है, यहां पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहां पर खरीदारी कर लेते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा देते हैं। अब यहां पर बाइंग साइड ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद देखिए, स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं और यहां पर इस पिछले हाई के ब्रेकआउट पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब देखिए, प्राइस यहां पर फिर से अपसाइड जाता है और इस बार प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। अब यहां पर भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाइंग कर लेते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। उसके बाद देखिए, स्मार्ट मनी प्राइस को फिर से डाउन साइड ला देते हैं और यहां पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से यहां पर हिट हो जाता है। दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट हमेशा इसी तरह से ट्रैपिंग करते हुए मूव करता है। तो आपको कभी भी अपर ट्रेंड मार्केट में इस तरह से ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है, इसके लिए आप हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की इस FBG और ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो को देख लेना। आपको समझ आ जाएगा कि आप इस पॉइंट से कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए इसे डाउन ट्रेंड मार्केट में लाइव ट्रेड से समझते हैं। अब ऐसे ही इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट 16 मई का बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। यहां आप देख सकते हैं कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहां भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड में एंटर होने के लिए वेट करते हैं कि जब प्राइस इस पिछले लोअर लो को ब्रेक करेगा तो वो लोग यहां पे सेल करेंगे। अब देखिए, जैसे ही प्राइस इस पिछले लोअर लो को ब्रेक करता है, यहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल करना शुरू कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा देते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से एक पुल बैक देता है और यहां पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब प्राइस फिर से नीचे आता है और इस पिछले लोअर लो को फिर से ब्रेक कर देता है। अब यहां भी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं लगा देते हैं। अब प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है और उसके बाद फिर से ऊपर चला जाता है और यहां पर फिर से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस बार प्राइस यहां पर ऊपर आता है और यहां पर इस हाई को ब्रेक कर देता है। अब यहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि प्राइस अपने पिछले लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। यही सोचकर यहां पर लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस नीचे रख देते हैं। जब यहां पर बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो देखिए, स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं, जिसके कारण यहां पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड रिवर्सल समझकर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
गाइस मार्केट हमेशा इसी तरह से लिक्विडिटी को फॉलो करते हुए मूव करता है, यानी कि जिस भी साइड ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी होती है स्मार्ट मनी प्राइस को उसी साइड ले जाते हैं ताकि वहां पर रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो और स्मार्ट मनी को प्रॉफिट हो। गाइस ट्रेंड रिवर्सल को कैसे ट्रेड किया जाता है इसे मैंने आप लोगों को स्मार्ट मनी के स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जब प्राइस अपने लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करे और उसके बाद एक रीटेस्ट दे और जब प्राइस उस रीटेस्ट के हाई को ब्रेक करे तो आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सभी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको आगे चलकर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। दोस्तों 16 मई को इसी तरह से मैंने स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड किया था जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आइए उस लाइव ट्रेड को समझते हैं। अब जैसा कि आप इस चार्ट को देख सकते हैं, यह चार्ट हमारा 16 मई का बैंक निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहां पर देखिए प्राइस डाउन साइड आया है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब यहां पर ब्रेकडाउन को देखकर लाखों रिटेल ट्रेडर्स यहां बीच में ही सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख देते हैं। अब देखिए प्राइस यहां से नीचे नहीं जाकर थोड़ा सा ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब यहां पर जो भी लोग इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट होने लगता है और यहां पर बहुत सारे नए बायर्स आकर बाइंग करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं नीचे रख देते हैं क्योंकि वे लोग यहां पर सोचते हैं कि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन फेल हो गया है, अब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। यही सोचकर यहां पे लाखों रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस नीचे रख देते हैं। इस समय मैं यहां पर सेल साइड का ही ट्रेड प्लान कर रहा था क्योंकि मैं स्मार्ट मनी के माइंड से ही चार्ट को रीड करता हूं और मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पार्ट 1 वीडियो में ये बहुत अच्छे से बताया है कि स्मार्ट मनी कैसे ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रैप करते हैं। स्मार्ट मनी कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट को नहीं ले जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और मैं यहां पर समझ गया था कि जितने भी लोग यहां पर बाइंग साइड ट्रेड लिए हुए हैं वे सभी यहां पर ट्रैप होने वाले हैं। तो मैं यहां पर वेट कर रहा था। जैसे ही यह रेड कैंडल यहां पर बनने लगी थी मैंने यहां पर 45,500 का पुट बाय कर लिया था। इस ट्रेड में मैंने अपना स्टॉप लॉस 45 पॉइंट्स का रखा था और जो मेरा टारगेट था वह 90 पॉइंट्स का था। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी बायर्स को कैसे ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रैप करते हैं। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही मैं यहां सेल साइड के ट्रेड में एंटर होता हूं स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड ला देते हैं और जितने भी बायर्स यहां पर फॉल्स ब्रेकडाउन समझकर बाइंग किए हुए होते हैं वो सभी लोग यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप ट्रैप से बचना चाहते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है और दूसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको देखना है जिस पॉइंट पे सब रिटेल ट्रेडर्स लोग बाइंग कर रहे हो वहां पे आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है और जिस पॉइंट पे सब रिटेल ट्रेडर्स लोग सेल कर रहे हो वहां पे आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है।